बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज आपके सामने जो है चंद हक़ाइक़ रखने हैं, चंद पॉइंट्स रखने हैं, जिसकी वजह से ये जो पीडीएम की जमातें हैं, ये मैं इनको कहूँगा ये चोरों और लुटेरों की जो टोला है, वो उन्होंने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इमरान खान साहब ने बिल पास करवाया था, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो बिल पास किया है कि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि ईवीएम के थ्रू मोस्टली 99% चांसेस थे कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होते। लेकिन इन्होंने आते ही सबसे पहले ईवीएम का बिल यानी ईवीएम के ख़िलाफ़ बिल पास किया है और अब पाकिस्तान में ईवीएम के थ्रू इलेक्शन नहीं होंगे। अब उसकी रीज़न क्या है, वो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके चंद एक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो खौफज़दा हैं कि पाकिस्तान में ईवीएम के थ्रू इलेक्शन ना हो। क्योंकि जो पीडीएम की जमातें हैं और इनमें ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और जो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईवीएम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू जो है वो इलेक्शन हो। उसके चंद एक पॉइंट्स कि क्यों ये खौफज़दा हैं। नंबर 1, किसी का वोट ज़ाया नहीं हो सकता। अगर आप ईवीएम के थ्रू इलेक्शन करवाते हैं तो किसी का भी वोट ज़ाया नहीं होगा। यानी एक बंदा जिसने आके वोट डाला है ईवीएम के थ्रू, वो वोट ज़रूर काउंट होगा, वो ज़ाया नहीं होगा। तो उसमें क्या होता था कि वैसे अगर आप वोट डालते हैं जिसमें ठप्पे लगते हैं तो वो ठप्पा कहीं आगे पीछे हो गया तो वो वोट ज़ाया कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा या वोट ज़रूर काउंट होगा। तो नंबर 2, अज़ाफ़ी वोट नहीं डाला जा सकता। यानी अगर एक बंदा वोट डालने के लिए आया है तो उसका एक ही वोट डलेगा, वो कोई दूसरा वोट या तीसरा वोट या चौथा वोट किसी और का वोट डाला नहीं जा सकता। वो एक ही वोट काउंट होगा और वो डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वोट गायब नहीं किए जा सकते। यानी अगर एक बंदे ने आके किसी एक वोटर ने आके वोट डाल दिया है तो वोट गायब नहीं किया जा सकता, वो वोट ज़रूर काउंट होगा। तो इससे जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने के चांसेस थे, जो इन्होंने इसकी के ख़िलाफ़ बिल पास किया है। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग सुस्त नहीं हो सकती। यानी वोटिंग को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ना तेज़ कर सकते हैं ना स्लो कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल तरीके से वोटर आएगा और वोटिंग अपनी जो है वो वोट करके तो वापस जाएगा। तो इसमें जो वोटिंग की जो स्पीड है वो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बाहर से कोई और वोट इसमें शामिल नहीं किए जा सकते। जैसे पहले होता रहा है कि डब्बे के डब्बे, बॉक्स के बॉक्स भर के पहले स्टैम्प्स लगी हुई हैं और वो आके उसमें जो है वो शामिल कर सकते थे लोग या कर लेते थे। अब जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से कोई भी वोट इसके अंदर शामिल कर सकें। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि अब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम इस तरह से बाहर से जो है वो वोट शामिल कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट के ठप्पे नहीं लगा सकते इसमें अंदर। यानी ठप्पे लगाना पॉसिबल नहीं होगा कि अगर वोट आप कोई डालने नहीं भी आया तो एक ही बंदा अंदर से जो है वो ठप्पे लगा के नून लीग के ऊपर और वो वोटिंग में उसको शामिल कर दे, और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कोई ठप्पे लगा के अपनी जो है वोटिंग की वोटरों की तादाद जो है वो इंक्रीज़ कर ले। उसके बाद फॉर्म 45 वाला जो चक्कर है वो भी इसके अंदर जो है वो नहीं था, उससे भी छुटकारा मिल गया था। यानी ख़त्म हो गया था फॉर्म 40 वाला, क्योंकि फॉर्म 45 के बड़े मसले मसाइल थे कि वो भी गायब हो जाते थे और वो उनको उनमें रद्द-बदल किया जा सकता था। तो फॉर्म 40 वाला चक्कर भी इसमें नहीं था ईवीएम के अंदर। उसके बाद इसमें ईवीएम के थ्रू सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि जैसे ही पोलिंग का टाइम ख़त्म होता तो आपको फ़ौरन इसका जो रिज़ल्ट मिल जाना था। अगर आपका जो टाइम है पोलिंग की जो है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, तो जैसे ही 5:05 या 1 मिनट हुआ तो आपके पास पूरे का पूरा जो रिज़ल्ट है वो उस
हल्के का वो आपके पास जो है वो सामने आ जाना था। तो वो इसमें जो है वो ताख़ीर नहीं हो सकती थी ईवीएम के थ्रू, जो कि पहले वैसे बहुत ज़्यादा होती है और उसमें रद्द-बदल भी किया जा सकता था। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था कि रद्द-बदल करके ताख़ीर की जाए और उसमें रद्द-बदल किया जाए। तो और सबसे अहम एक पॉइंट कि ईवीएम के थ्रू, अगर आप ईवीएम के थ्रू वोट डालते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब ईवीएम अगर नहीं है तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट डालना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में है, लाखों में है, तकरीबन 80-90 लाख से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। तो उनमें से 90% जो वोट है, 80 to 90% वो पीटीआई का वोट है। वो इमरान खान को लाइक करते हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी उन सब के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक खौफ की अलामत थी कि अगर ये ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो गए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी इसमें काउंट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए जीतना। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो ईवीएम का बिल पास किया है ईवीएम के ख़िलाफ़, और अब पाकिस्तान के अंदर ईवीएम के थ्रू वोट नहीं डाले जाएंगे या वोटिंग नहीं होगी। तो ये थी रीज़न कि इन्होंने फ़ौरन आते ही जो है ईवीएम के ख़िलाफ़ जो है वो बिल को पास किया है। तो मेरी सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि इस वजह से जो है ये सब के सब खौफज़दा हैं, ये ताकि क्योंकि एक बहुत मेहनत करके इमरान खान साहब ने इस बिल को पास किया था और वो चाहते हैं, वो हमेशा से उनका रहा है हर फील्ड में कि शफाफियत हो। तो वो इसी तरह इलेक्शन में भी शफाफियत चाहते हैं, लेकिन ये जो जमातें हैं वो किसी सूरत शफाफियत पे यकीन नहीं रखती। क्यों? वजह ये कि इनको पता है कि अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो हम हार सकते हैं या हार जाएंगे। तो इस वजह से ये कोई ना कोई ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिसमें जो है वो कोई ना कोई ऐसी उनको मौका मिले जहां पे वो धांधली कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।